प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज फिर दिनांक 14 दिसंबर दिन मंगलवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 21 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घनघोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों, अगर हम इस संसार में देखें, हर एक मनुष्य के जीवन के दो पहलू होते हैं। एक वो पहलू जिसको हम बाहरी जीवन कहते हैं, जो जीवन का बाहरी का हिस्सा होता है, जिसको दूसरे मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और दूसरा जो पहलू होता है, जो दूसरा भाग होता है, वो हमारे जीवन का आंतरिक भाग होता है, जो दूसरे मनुष्यों के लिए अदृश्य होता है, जो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं, वो उसको समझ नहीं सकते हैं, वो उसके आधार को, वो उसकी गहराई को, वो उसके तड़प को, वो उसके ज़रूरतों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमारे अंदरूनी, हमारे आंतरिक जीवन का भाग है। ठीक उसी प्रकार से लेकिन परमेश्वर, चूँकि वो हमारा कर्ता है, हमारा सृष्टि करता है, वो हमारे सारे पहलुओं को जानता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बाहरी रूप में बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत ही चेहरे पे खुशी रहती है, लेकिन आंतरिक रूप में हम बहुत टूटे हुए रहते हैं। और आज का वचन हमसे और आपसे ये बात करना चाहता है कि हमारा जीवन किस भी परिस्थितियों से क्यों ना हो के गुजरे, अगर हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को व्यक्तिगत रूप से बनाए हुए हैं, तो किसी प्रकार के जीवन के उथल पुथल, किसी प्रकार की परीक्षाएं हमारे आंतरिक जीवन को कभी हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के साथ एक निकटता, एक घनिष्ठता में बना हुआ है। हम देखते हैं मूसा के जीवन के बारे में कि मूसा के जीवन में मूसा को परमेश्वर ने एक ऐसे लोगों का अगुआ बनाया जो अपनी मनमानी चलते थे, जिन्होंने कभी प्रभु की बात नहीं सुनी, जिन्होंने प्रभु के चमत्कार तो देखे लेकिन उन्होंने कभी प्रभु की बात नहीं सुनी। लेकिन फिर भी मूसा का जो संबंध था वो प्रभु के साथ घनिष्ठ था। और इसीलिए शायद बाइबल ये कहती है कि मूसा के समान विनम्र और नम्र व्यक्ति कभी नहीं हुआ। वो इतनी सारी चीज़ों को अपने जीवन में लेके चलता, वो इतनी सारी चिंताओं को लेके चलता, इतने सारे लोगों के विचारों को वो सुनता कि वो किस प्रकार के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा था, परमेश्वर की दया को देखा था, लेकिन फिर भी वो उसी परमेश्वर पे उंगली उठाते थे। लेकिन चूंकि मूसा का संबंध प्रभु से बहुत घनिष्ठ था, प्रभु के साथ उसकी नज़दीकियां बहुत थी, इसलिए उसने कभी भी परमेश्वर पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो उल्टा ही उन लोगों के लिए जो गलतियां करे तो उनके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगता था। इसलिए प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, आइए हमारे दोनों जीवन, चाहे बाहरी या आंतरिक जीवन में, इन दोनों जीवन के छुटकारे के लिए, इस दोनों जीवन के शांतिपूर्ण चलने के लिए हम प्रभु के साथ अपनी घनिष्ठता को बनाए रखें कि जिस प्रकार से मूसा परमेश्वर के साथ लगा रहा और उतनी बड़ी भीड़ की अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। आज भी हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब हम शुद्धता से अपने मन की, हृदय की गहराइयों से उस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके साथ घनिष्ठता को संबंधित करते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, तो वो भी हमारे नज़दीक आता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सन्मुख चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ दिन रात चलता है। जिस प्रकार से वह मूसा के साथ रात में बादल का खंभा और दिन में रात में आग का खंभा और दिन में बादल का खंभा बन के चलता था, उसी प्रकार से वो हमारे और आपके साथ भी चलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम और आप परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता को बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको अपने हृदय में उतारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम उसको नज़दीक जाएंगे, जब उसके साथ अपने संबंध घनिष्ठ करेंगे, तो परमेश्वर हमें और आपको बहुतायत से आगे की तरफ लेके जाएगा। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है भजन संगीता की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 8 पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिना हाथ रहता है और मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। परमेश्वर आप सबको
आशीष देवे।